नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर में। आज हम दोस्तों सितंबर में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं अभी तक, आज उनको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सितंबर में किस तारीख को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 सितंबर को। यह स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 9 सितंबर 2021 को नौला फाउंडेशन के सहयोग से हिमालय दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष की थीम हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारियां हैं। हिमालय दिवस पर हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। यह हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य में मनाया जाता है। इसे 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। अगला है, किस देश के साथ भारत ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड लॉन्च करने की भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क, जो कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और नवीन व नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में डेनमार्क के जलवायु, ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री डैन जॉर्गेसन से मुलाकात की। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हरित ऊर्जा परिवर्तन भारत की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। दोनों मंत्रियों ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत संयुक्त रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया। अगला पॉइंट है या अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया? इसका उत्तर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय ने यह सर्वेक्षण जारी किया है। इसके अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया। इसे 9 सितंबर 2021 को पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को देश भर में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा चलाया जाएगा। अगला है, काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुजाना क्लार्क, जो कि ब्रिटिश लेखिका सुजाना क्लार्क ने काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन जीता। 61 वर्षीय क्लार्क को उनके उपन्यास के लिए 30,000 पाउंड यानी कि $41,000 का पुरस्कार दिया गया। अगला है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इस वर्ष का विषय यानी कि थीम क्रिएटिंग होप
थ्रू एक्शन है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2003 से दुनिया भर में विभिन्न गतिविधियों के साथ आत्महत्याओं को रोकने के लिए विश्वव्यापी प्रतिबद्धता और कार्रवाई प्रदान करने के लिए हर साल 10 सितंबर को मनाया जाने वाला एक जागरूकता दिवस है। अगला है, जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण लॉन्च किया। तो ये तो हम देख चुके हैं। अगला है, DRDO ने भारतीय वायुसेना को MRSAM प्रणाली सौंपी। यह एक जैसे कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 9 सितंबर 2021 को भारतीय वायुसेना को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो कि MRSAM प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट सौंपी है। मुख्य बिंदु, भारत की रक्षा क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में जैसलमेर के वायुसेना को। अगला है, पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत के शेरपा नियुक्त किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया। मुख्य बिंदु, G20 एक प्रभावशाली समूह है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। अगला G20 शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। अगला है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 9 सितंबर 2021 को राजस्थान में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A यानी कि 925A के सट्टा गंधव खंड पर किया गया है। अगला है हमारा जो कि प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु डेनमार्क योजना ऊर्जा द्वीप। तमिलनाडु और डेनमार्क राज्य ने मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप एनर्जी आइलैंड बनाने की योजना बनाई है जो श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरे के बीच स्थित है। यह योजना इसलिए बनाई गई थी क्योंकि तमिलनाडु हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपने पदचिह्न का विस्तार करना चाहता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह योजना बनाई गई है। अगला है, कैबिनेट ने भूविज्ञान में सहयोग के लिए रूस भारत समझौते को मंजूरी दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और रूस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। रूस की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रोसजियोलॉजियो और खनन मंत्रालय के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये जो हस्ताक्षर हुआ है वो रूस और भारत के बीच में हुआ है। अगला है, केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए
10,683 करोड़ की PLI योजना को मंजूरी दी। तो केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक प्रोत्साहन यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI जो योजना को मंजूरी दी है। घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस PLI योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना 7.5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष अतिरिक्त लाभ देगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 56 परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने 8 सितंबर 2021 को एयरबेस से 56 परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगा। C-295 MW परिवहन विमान खरीदने के इस सौदे पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगला है, ट्रेनों के देरी से चलने पर रेलवे की मुआवजा देना होगा, यानी कि अगर ट्रेन देरी से चल रही है तो वो उसका मुआवजा देगी, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर ट्रेनें देरी से चलती हैं तो भारतीय रेलवे को यात्रियों को मुआवजा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनों के देरी से चलने के लिए भारतीय रेलवे को फटकार लगाई। ट्रेन के देरी से चलने से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। अगला पॉइंट है, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे। व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व को याद दिलाने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस साल का जो थीम था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का, वो था लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। पृष्ठभूमि यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को के सम्मेलन के 14वें सत्र में इस दिवस की घोषणा की गई। अगला है, PM मोदी ने विद्यांजलि पोर्टल लॉन्च किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2021 को विद्यांजलि पोर्टल और शिक्षा क्षेत्र में कई अन्य पहलों को लॉन्च किया। यह पहले भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शिक्षक पर्व के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह पहले लॉन्च की गई। विद्यांजलि पोर्टल स्कूल विकास के लिए है। अगला है, दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम। तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 7 सितंबर 2021 को बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम लॉन्च किया। यह कार्यक्रम स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करने के उद्देश्य से छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए
कुछ बीज राशि सीड मनी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा, भूपेंद्र यादव ने प्राण पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री यानी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 सितंबर 2021 को प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। प्राण पोर्टल का उपयोग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा, ताकि सभी को स्वच्छ हवा और नीला आसमान सुनिश्चित कराने के लिए इसकी अगला है, भारतीय रेलवे ने पेश किए नए AC3 इकोनॉमिक कोच। भारतीय रेलवे ने AC3 टियर ट्रेनों में एक नया इकोनॉमिक क्लास पेश किया है। नए डिब्बों के साथ ट्रेनें अधिक यात्रियों को समायोजित करने में सक्षम होगी। नए कोचों के लिए टैरिफ या टिकट की कीमत समान AC3 टियर किराए से 8% कम होगी। यह सुविधा पहली बार प्रयागराज जयपुर यानी कि प्रयागराज से जयपुर ट्रेन संख्या दिया गया है 02403 में यह सुविधा पहली बार दी जाएगी। अगला है, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के चारों ओर 9000 परिक्रमा पूरी की। भारत के चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के चारों ओर 9000 से अधिक परिक्रमाएं पूरी कर लिया। इस स्पेसक्राफ्ट पर इमेजिंग और अन्य वैज्ञानिक उपकरण तब से उत्कृष्ट उपयोगी डेटा प्रदान कर रहे हैं। चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा आयोजित। तो चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान है एक, जो कि चंद्रमा का 9000 परिक्रमा पूरी कर लिया। अगला प्रश्न है या अगला टॉपिक है, डिजिटल भुगतान पर फ़ोनपे की पल्स रिपोर्ट यानी कि डिजिटल भुगतान पर फ़ोनपे की पल्स रिपोर्ट। भारत के फिनटेक प्लेटफॉर्म फ़ोनपे, जिसके अब 300 मिलियन यूज़र्स हैं, ने फ़ोनपे पल्स नामक एक इंटरैक्टिव वेबसाइट पेश की है, जिसमें वर्चुअल भुगतान पर डेटा, अंतर्दृष्टि और प्रमुख रुझान शामिल है। बिंदु फ़ोनपे प्लस वेबसाइट में भारत के इंटरैक्टिव मानचित्र पर ग्राहकों द्वारा किए गए लाखों लेनदेन की सुविधा है। अगला पॉइंट है, PM मोदी 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल फॉर्मेट में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और शामिल ब्राज़ील के जेयर बोल्सोनारो होंगे। इस शिखर सम्मेलन का जो थीम होगा वो ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन और कॉन्सेंसस है।
कोसोलिडेशन एंड कॉन्सस। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी चुनार क्रूज सेवा शुरू की गई। वाराणसी चुनार क्रूज सेवा 5 सितंबर 2021 को शुरू हुई और इसने वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं में एक नया आयाम जोड़ा। गंगा नदी में यह क्रूज सेवा वाराणसी से मिर्ज़ापुर के ऐतिहासिक चुनार किले तक चलेगी। वाराणसी की यात्रा करने वाले पर्यटक अब गंगा नदी में लगभग 30 किलोमीटर लंबी यात्रा कर सकेंगे। अगला है श्रीलंकाई आर्थिक संकट, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा के अवमूल्यन और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के कारण श्रीलंका सरकार ने अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को नियंत्रित कर इस संकट से निपटने के लिए सेना बुलाई है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए ना जाएं। और अगला पॉइंट है हमारा तालिबान के खिलाफ पंजशीर घाटी का विरोध। तालिबान के खिलाफ पंजशीर घाटी का विरोध 4 सितंबर 2021 को अफ़गानिस्तान में पंजशीर घाटी को नियंत्रित करने के लिए तालिबान और विपक्षी बलों ने संघर्ष किया। पंजशीर घाटी काबुल के उत्तर में स्थित है। दोनों पक्षों ने पंजशीर में नियंत्रण होने का दावा किया, लेकिन कोई भी इसे साबित करने के लिए निर्णायक सबूत पेश नहीं कर सका। अगला पॉइंट कार्बी आंगलोंग शांति समझौता क्या है? तो कार्बी आंगलोंग शांति समझौता क्या है? ऐतिहासिक त्रिपक्षीय कार्बी आंगलोंग समझौते पर 4 सितंबर 2021 को भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी के 6 गुटों के बीच हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अनुसार सशस्त्र समूह कार्बी आंगलोंग शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख के 1 महीने के भीतर हिंसा का रास्ता छोड़ देना होगा। तो ये है कार्बी आंगलोंग शांति समझौता। अगला है बिग जॉन सबसे बड़े ट्राइसेराटॉप्स की नीलामी की जाएगी। तो बिग जॉन सबसे बड़े ट्राइसेराटॉप्स की नीलामी की जाएगी। बिग जॉन नामक एक विशाल ट्राइसेराटॉप्स की नीलामी अक्टूबर 2021 में किया जाएगा और फ्रांस में नीलामी में बड़ी रकम मिलने की उम्मीद है। बिग जॉन का कंकाल 66 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना है और 60% पूर्ण है। यह अब तक का पाया गया सबसे बड़ा ट्राइसेराटॉप है। अगला तमिलनाडु भारत का पहला
डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। डुगोंग या सी काऊ एक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है। यह निवास स्थान के नुकसान, समुद्री प्रदूषण और समुद्री घास के नुकसान से लुप्त हो रही हैं। अगला है, गुजरात ने लॉन्च की वतन प्रेम योजना। वतन प्रेम योजना के शासी निकाय ने 4 सितंबर 2021 को अपनी पहली बैठक की। उन्होंने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में गांधीनगर में बैठक की। मुख्यमंत्री के समक्ष योजना के विवरण की प्रस्तुति दी गई। शासी निकाय ने 1000 करोड़ रुपए के कार्यों का प्रस्ताव रखा, जिसे दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाएगा। तो वतन प्रेम योजना गुजरात ने लॉन्च की, जो कि 4 सितंबर को हुआ। अगला प्रश्न है, सुहास यतिराज जो कि पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी हैं। नोएडा के वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट सुहास लालिन नाकेरे यतिराज जो कि पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन गए हैं। उन्होंने ऐतिहासिक रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने 5 सितंबर को टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुष एकल SL4 वर्ग के फाइनल में फ्रांस के शीर्ष वरीयता प्राप्त लुकास मजूर से हारे। अगला है, आयुष मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान लॉन्च किया। आयुष मंत्रालय ने 3 सितंबर 2021 को पूरे भारत में लगभग 45 स्थानों से आयुष आपके द्वार नामक अभियान लॉन्च किया। आयुष राज्य मंत्री द्वारा आयुष भवन से कर्मचारियों को औषधीय पौधे वितरित करके अभियान की शुरुआत की गई। लॉन्च गतिविधियों में 21 राज्य भाग ले रहे हैं, जिसमें पूरे भारत में होगा। अगला है, भारत बना प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश। भारत 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। इस नए प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया WWF इंडिया ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से विकसित किया है। यह प्लास्टिक के लिए एक सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा है। अगला है, ATI बॉन्ड क्या है? भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने 3 सितंबर 2021 को घोषणा की उसने अतिरिक्त टियर यानी कि AT1 बॉन्ड के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। मुख्य बिंदु, AT1 बॉन्ड 7.72% की कूपन दर से जुटाए गए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा नए नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। तो AT1 बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 3 सितंबर 2021 को
घोषित किया गया है। इसके द्वारा 4,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जो कि 7.72% की कूपन दर से जुटाए गए हैं। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के प्लेनरी सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 सितंबर 2021 को ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के सत्र को संबोधित किया। इस सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रूस ऊर्जा साझेदारी वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता ला सकती है। वह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दोनों देशों के करीब लगाए। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का प्लेनरी सत्र व्लादिवोस्तोक में होगा। अगला है एक नया टीका कोविड-19 का, जिसका कि नाम है कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स को क्लिनिकल परीक्षण के लिए DCGI की मंजूरी मिली है। ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने 2 नैदानिक परीक्षणों के लिए कॉर्बेवैक्स नामक एक अन्य स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार को मंजूरी दी। वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई को 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षण करने की मंजूरी मिली। अगला है, लद्दाख का नया राज्य पशु और राज्य पक्षी क्या है? तो लद्दाख का नया राज्य पशु और पक्षी लॉन्च किया गया है। तो आइए देखते हैं। लद्दाख ने 1 सितंबर 2021 को 2 लुप्तप्राय प्रजातियों हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को क्रमशः अपने राज्य पशु और राज्य पक्षी के रूप में अपनाया है। यानी कि राज्य पशु है हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड है राज्य पक्षी लद्दाख का। लद्दाख ने इन प्रजातियों को जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग होने के 2 साल बाद अपनाया है। अगला है, नासा के मार्स रोवर ने अपना पहला चट्टान का नमूना एकत्र किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नवीनतम मार्स रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए पहला चट्टान का नमूना सफलतापूर्वक एकत्र किया। इस चट्टान के नमूने को परसेवरांस रोवर के चीफ इंजीनियर एडम स्टेल्टजर ने परफेक्ट कोर सैंपल करार दिया था। पहले के प्रयास में नमूने को उखेड़ने के लिए परसेवरेंस ने मदद की। अगला है, 5 स्टार ई राइट स्टेशन 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन क्या है? तो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन क्या है? 2 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया, जो कि पहला स्टेशन होगा चंडीगढ़ का जिसको कि ये सर्टिफिकेशन मिला है। यह प्रमाणन यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। 5 स्टार रेटिंग यात्रियों को सुरक्षित और स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्टेशनों द्वारा दिया जाएगा। अगला है,
ब्रिक्स बैंक ने यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे को नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया। ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2 सितंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को नए सदस्य के रूप में जोड़ा है। नए सदस्यों के इस पहले बैच को बैंक के विस्तार अभियान के हिस्से के रूप में जोड़ा गया था। लास्ट प्रश्न है, स्क्रब टाइफस क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक रहस्यमय बुखार सामने आया था। इसने एक सप्ताह में लगभग 40 लोगों की जान ले ली, जिनमें ज़्यादातर बच्चे थे। इस वायरल बुखार की पहचान स्क्रब टाइफस के रूप में हुआ है। स्क्रब टाइफस मामले मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद, आगरा, यही सब क्षेत्र में मिले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।